नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर सब बच्चों का स्वागत। और आप लोगों को बड़ा दुख हो रहा होगा हरियाणा के पढ़ने वाले बच्चों को, 3.5 लाख बच्चों को, क्योंकि लगभग आप सबको क्लियर हो गया कि सीईटी क्वालिफाई नहीं होने वाला है। कोर्ट में जो फैसला था, जो डिसीजन था, वो रिजर्व कि अभी रख लिया है जज साहब ने। तो जहां तक मुझे पता लगा है, गुप्त सूत्र मान लीजिए या वकीलों से जो मेरी बात हो पाई है, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए। तो कुल मिला के जो हमारे को एक उम्मीद थी, वो उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही है। और ये सारा का सारा जो करा धरा है, ये जज का काम नहीं है। जज के सामने तो जो भाई इन्होंने नियम बना दिया, नियम बना सकते हैं, प्रोसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। जो अथॉरिटी अगर उसके पास कोई नियम बनाने की पावर, उसने वो नियम बना दिया तो वो कोर्ट ऑफ पॉइंट व्यू से बिल्कुल सही है। लेकिन बात यह है कि इस नियम से हरियाणा के कितने बच्चों का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। सीईटी क्वालिफाई न होने की वजह से कितने गरीब मजदूर किसान की जो बच्चे हैं, जिन्होंने राजकुमार राजकुमारी पैदा किए थे 20-25 साल पहले, कि हमारे राजकुमार बड़े होके, राजकुमारी बड़ी होके पता नहीं क्या नाम रोशन करेंगे। 2 साल से सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अब की बार तो कुछ हो ही जाएगा। तो उन सारे सपनों के ऊपर पानी फिर जाएगा अगर सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ तो। 2019 के बाद इतने सारे नियम चेंज किए हैं इन्होंने। 3 साल से ये सीईटी आया हुआ है, कोई भर्ती नहीं ली है। ग्राम सचिव का पेपर इतनी बार कैंसिल हुआ, उसका हता पता नहीं है। हरियाणा पुलिस भर्ती पूरी नहीं हो पा रही इन लोगों से। और सीईटी में कभी नो जॉब सर्टिफिकेट के ऊपर उसके साइन करवाने हैं, कभी एज रिलेशन के लिए ये नियम बना दिया, कभी ये डेट बढ़ा दी, वो डेट बढ़ा दी। आईबी में जमा इनको भर्ती करना क्या इन बच्चों को, या फिर इनको जासूस बनाना है कि भी इतनी सारी रिक्वायरमेंट। यार यूपीएससी का पेपर होता है, एनडीए सीडीएस का होता है, आईआईटी का पेपर, इतने सारे पेपर, किसी में भी इतनी सारी रिक्वायरमेंट नहीं होती जितना हरियाणा सरकार में भर्ती के लिए इतने सारे फॉर्म। नौकरी के बाद आप कुछ करवाओ, नौकरी से पहले इतनी सारी चीजें उलझा के रखा हुआ है। दूसरी बात, अभी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, सर हम आंदोलन करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। अरे भाई, इतने सारे प्रोटेस्ट कर लिए, क्या कोई फर्क पड़ा है? मना कर दिया सीएम साहब ने बिल्कुल क्लियर कट कि भी तुम्हारे से जो हो कर लो, नहीं होगा सीईटी क्वालिफाई। लेकिन अभी आपने एक न्यूज देखा होगा, हरियाणा राजस्थान का एक लड़का था जिसने 59 बार पेपर दिया, 59 बार फेल हुआ और 66वीं बार तहसीलदार बन गया। मीन्स अगर आप बार बार मेहनत करोगे, बार बार प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी। और इस सरकार को सुनना पड़ेगा। ये सरकार आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने बनाई है। अब इनके 2 दिन की और चांदनी है, इनको पता लग जाएगा 2024 में, जब इनका जूत लगेंगे ना पीछे, जब तक इनको अकल इनकी ठिकाने नहीं आएगी। ये नहीं समझ आ रहा कि पॉलिसी मेकर कौन सी कमेटी है, कौन लोग है जो ये ध्यान नहीं रख पा रहे कि हरियाणा के इनसे बच्चों का कैरियर बर्बाद हो रहा है, या फिर भी इन बच्चों से इनका जीवन बन रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ये चाह रहे हैं कि भी हम पंचकुला जाके बिल्कुल परमानेंट धरना प्रदर्शन करें, तब जाके हमारी सरकार सुनेगी। तो भाई वहां एक बात सुन लो ध्यान से। जैसे अभी बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी था कि भी करनाल से हम चलेंगे, पैदल मार्च निकालेंगे, कहां तक? पंचकुला तक, और वहां जाके हम बैठेंगे तो सरकार हमारी बात मान लेगी। तो भाई मुझे नहीं लगता कि भी इस तरीके से आपको चलना चाहिए। भाई आप निकलो भिवानी से या हिसार से या फिर रोहतक से, जहां से आप जींद को कवर करते हुए, क्योंकि मेनली बच्चे आपके यहीं से, मिडल हरियाणा से जो चल सकते हैं। करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यहां पर इतने बच्चे तैयारी करने वाले नहीं हैं। तो आपको इन डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर आपको ये लगता कि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो भाई आप एक काम करो, सबके पास गांव में ट्रैक्टर ट्रैली हैं, तो कम से कम भी 100 या 150, 200 ट्रैक्टर ट्रैली कर लो, और 200 ट्रैक्टर ट्रैली लेके चलेंगे भिवानी से होते हुए, हिसार होते हुए, जींद होते हुए, या फिर रोहतक होते हुए, फिर हम पानीपत, करनाल, इस तरीके से चलेंगे। और जब 200 ट्रैक्टरों की लाइन चलेगी और वहां जाके जब उनको खड़ा करेंगे चंडीगढ़ में, तब जाके हमारी आवाज आगे तक जाएगी, तब जाके हमारी बात को सुना जाएगा। दूसरी बात, अभी तक हमने क्या किया है, देखो टीचर्स है, कितनी देर तक आप लोगों का स्टैंड लेंगे, क्योंकि आप लोग ही नहीं आते प्रोटेस्ट में।
अगर आपको इसको सक्सेस बनाना है ना, तो सब लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, चाहे पॉलिटिकल है चाहे नॉन पॉलिटिकल है, सोशलिस्ट है चाहे कोई भी है, खिलाड़ी है, कोई पत्रकार है, सबको बुलाओ, सबका स्वागत करो, सबको एक साथ लेके चलो। अकेले स्टूडेंट्स और टीचर्स के दम पे ये जो आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत लंबा नहीं चल सकता। तो ट्रैक्टर ट्रैली जोड़ लो और उसमें बैठो, उसी में अपने भाई रजाई बिस्तर उसी में डाल लो, किताबें उसी में डाल लो, और वहाँ पे आपको सोने का भी रुक जाएगा। दिन में अगर भाई ज़्यादा गर्मी हुई तो भी ट्राली के नीचे आप बैठ भी सकते हैं, 5, 10, 20 बच्चे बैठ सकते हैं, या भी किसी न किसी प्रकार से 2 ट्राली को लगा के आप इंतजाम कर सकते हैं, अपने बैग बिस्तर रखने जगह हो सकती है। तो बेस्ट तो आइडिया यही रहेगा, बाकी जो बच्चे आप डिसाइड करोगे। लेकिन अब आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर पूरे हरियाणा का बच्चा आ रहा है, भाई शर्म कर लो, 3 लाख बच्चों में से अगर 20,000 भी बाहर निकला है ना, 20,000 बच्चे, तो भी आपकी बात को मान लिया जाएगा। सिर्फ 20,000 बच्चे चाहिए, लेकिन तुम सिर्फ मैसेज कर सकते हो, बोल नहीं सकते हो। तो जितने भी बच्चे अगर चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, तो एक बड़े लेवल पे आंदोलन करो, और इस बार ऐसा होना चाहिए कि आर और पार, या तो बीजेपी बाहर या फिर सीईटी पार। वो आपको देखना, फैसला लेना कि भी कब आप लोग सहमत बनाते हो, किस तरीके से बनाते हो। जो आप लोगों का फैसला होगा, बच्चों का फैसला होगा, उसमें हम सब आपके साथ हैं। बाय बाय।